अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन है। लेट्स सी। ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हेल्प men, women and children to develop, use their talent and qualities to satisfy their needs. अब फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स ने ये हेल्प की है किसी इंडिविजुअल को कि वो अपने टैलेंट को और क्वालिटीज़ को से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर also certain duties that one must abide, और अंडर दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं ह्यूमन बीइंग की, उस इंडिविजुअल की, जो उसे फॉलो करनी चाहिए या फॉलो करनी होती है. दीज आर नोन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़. The Constitution of India incorporated the fundamental duties in 1976 by 42nd Amendment. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट या इंक्लूजन 1976 में हुआ था, जो कि 42nd अमेंडमेंट था. द फंडामेंटल ड्यूटीज़ inherent in the Constitution आर दिस. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विथ ड्यू रिस्पेक्ट के साथ प्लेस की गई थी या उसमें ऐड की गई थी. ठीक है. अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टिंग इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. Now, first fundamental duties which was fixed by our constitution is that respecting its idols and institutions. आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. राइट. Idols like freedom fighters, institutions like parliament, then national flag and national anthem. राइट. सो इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है. सेकेंड, चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. Now, cherishing means protecting. So, protecting the dignity and following those noble idols who inspired people for national struggle for freedom. उन नोबल आइडल्स की को चेरिश करना मतलब उनकी डिग्निटीज़ को रिस्पेक्ट करना और उन्हें फॉलो करना. राइट. जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल के लिए फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया है. राइट. ये हमारी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है. Third one is upholding and protecting the sovereignty, unity and integrity of India. Now, India की sovereignty, that is supreme power, authority, next is unity and third one is integrity. इन तीनों चीज़ों को अपहोल्ड करना, होल्ड करके रखना, यूनाइटेड रहना और इसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. राइट. Fourth one is defending the country and rendering national service when called upon to do so. Now, country को defend करना, right? country को defend करना, और जब भी आपसे कोई नेशनल सर्विस के लिए कॉल किया जाए या आपको कोई चांस दिया जाए तो उसे करना, सर्विस प्रोवाइड करना, ये आपकी ड्यूटी है. राइट. डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. सो ये आपकी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है. फिफ्थ इज प्रमोटिंग हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity and renouncing practices derogatory to the dignity of women. So the fifth fundamental duty states that
It is our fundamental duty to promote harmony or to bring a common brotherhood or the spirit of brotherhood among all Indians, right? Irrespective of particular religion or linguistic or regional or sectional diversity, we must bring brotherhood or unity among us, and renouncing practices derogatory to the dignity of women, and one should reject the practice of um, insulting the dignity of women. दिस इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कि हम वुमेन का रिस्पेक्ट करें और हारमोनी और ब्रदरहुड के साथ रहें और उसे प्रमोट करें. नेक्स्ट इज valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, including protecting monuments. अब जितने भी मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज हैं, रिच हेरिटेज हैं, उन्हें प्रिजर्व करना और उनकी वैल्यू करना. किसी भी कल्चर से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें प्रिजर्व करना और उनकी वैल्यू करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट इज protecting and improving the natural environment, including forest, lake, river and wildlife, having compassion of for living creatures. नाउ नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसे इम्प्रूव करना, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ, इन सबको इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना. एंड हैविंग कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर. Compassion means to have feelings or to have sympathy for living creatures. Next is developing scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. Now, this states that one should develop scientific thinking or must think in a scientific manner and must develop humanism, manavta, and the spirit of inquiry and reform. Inquiry करना मतलब जांच करना और उसमें changes करना, right? So this must be developed, and this is our fundamental duty to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to check something, and if something defaults or there is a fault in that, and to change that. Next is safeguarding public property and abjuring violence. The next fundamental right states that one must stop violence or reject violence and must safeguard public properties. The last is striving towards excellence in all the sphere of individual and collective activity so that nation constantly rises to great heights. और हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम एक्सीलेंस के स्फेयर में चलें, मतलब एक्सीलेंस की तरफ वर्क करें, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, ताकि नेशन कॉन्स्टेंटली हाइट्स की तरफ रेज होता जाए, राइट? ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन फंडामेंटल ड्यूटी है. Importance of fundamental duties. The fundamental duty infuse a feeling of patriotism and brotherhood in all individuals to dedicate themselves to cause of nation. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कारण इंडिविजुअल में पैट्रियटिज्म और ब्रदरहुड की फीलिंग रेज होती है नेशन के लिए. रिस्पेक्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रिजर्विंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इट्स कल्चरल हेरिटेज, प्रोटेक्टिंग इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, developing scientific temper and safeguarding public property are some cardinal duties which every citizen of the country must perform to contribute towards the accomplishment of national goals and objective. अब नेशनल इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करना, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, फिर प्रोटेक्ट करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना,
पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल्स हैं जो हर सिटीज़न को फॉलो करना चाहिए ताकि नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें. दिस ड्यूटीज़ आर हाउ एवर नॉट इम्पॉसिबल बाय लॉ. हाउ एवर ये जो ड्यूटीज़ हैं ये लॉ इन्फोर्स नहीं करता है. राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हैंड इन हैंड, राइट्स और ड्यूटीज़ साथ साथ चलते हैं. राइट. राइट्स enables अस टू स्टैंड डिग्निफाइड इन द सोसाइटी. राइट्स के कारण हम सोसाइटी में डिग्निटी के साथ खड़े हो सकते हैं. वेर एज ड्यूटीज़ फैसिलिटेट अ स्मूथ सोशल इंटरेक्शन एंड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ड्यूटीज़ हमें ये फैसिलिटेट करती है कि हम सोशली इंटरेक्ट हो सकें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो सकें. राइट्स विदाउट एनी ऑब्लिगेशन वुड बी मीनिंगलेस. अगर राइट्स का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा, अगर राइट्स को हम कंपल्सरीली फॉलो नहीं करेंगे तो वो मीनिंगलेस हैं. टुगेदर राइट एंड ड्यूटी हेल्प अस टू लिव हारमोनियसली एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल प्रोग्रेस. और अगर राइट्स और ड्यूटीज़ को हमने एक साथ फॉलो किया तो ये नेशनल प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया होगा.